نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हमारा जो लास्ट वीक का वीकली टेस्ट था उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, कौन सा आकिल है, इंसान या जानवर। हम पढ़े थे अरबी में चीजों को डिवाइड किया गया दो चीजों में, एक आकिल और गैर आकिल। गैर आकिल, अकल रखना, अक्लमंद या बगैर अकल के। तो कौन है, इंसान अक्लमंद है या जानवर अक्लमंद है। इंसान, वेरी गुड। इंसान, जिन और फरिश्ते जो है किसकी कैटेगरी में आते हैं, आकिल की कैटेगरी में आते हैं। और बाकी के सारे जानवर और दूसरी चीजें जो अशिया होती हैं वो सब किस में आते हैं, गैर आकिल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है आकिल चुनना था, तो इंसान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और इस सवाल के हिसाब से हम देखे थे कि जब हम पढ़ रहे थे, ये कब हम पढ़े थे, जब हम फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे रिगार्डिंग द क्वेश्चनिंग, जो चीजें होती हैं अस्माउल इस्तिफहामिया बोलते हैं उन लोग को, जो आप जिससे सवाल करते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़े थे, एक हर ये हर्फ है। ओके, ये हर्फ है ना, ये किस क्या बोलते हैं इसको, हर्फुल इस्तिफहाम, क्वेश्चनिंग हमजा जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है जब इस्तेमाल होता है दोनों के लिए, आकिल और गैर आकिल के लिए। ओके, और हल, हल भी जो है दोनों को कंसिडर करते एज अ हर्फ, हर्फ इस्तेमाल करते। ओके, हर्फुल इस्तिफहामिया बोलते हैं इनको, हर्फुल इस्तिफहाम, इस्तिफहाम यानी कि क्वेश्चन करने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, अ और हल, और दोनों का मीनिंग होता है क्या। और हम पढ़े थे माँ और मन के बारे में, जो कि ये भी इस्तेमाल होते हैं, इसका मीनिंग होता है ये क्या, और मन का मीनिंग है कौन। लेकिन हम माँ किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, जब हम कोई गैर आकिल को एड्रेस कर रहे हैं तो हम जो है माँ का इस्तेमाल करेंगे। और मन का इस्तेमाल कब करेंगे हम, जब हम कोई आकिल को एड्रेस कर रहे हैं तो हम मन का इस्तेमाल करेंगे। मा हादा मन हादा, ये दोनों भी मैं पूछ सकती हूँ, यस और नो। तो लेकिन अब माँ का भी मीनिंग हुआ क्या और हमजा का भी मीनिंग हुआ क्या, दोनों में क्या फर्क है, हम ये देखे थे। अगर हम तो ये जो क्वेश्चनिंग हमजा है वो अगर आया तो आपको उस जो आप चीज के बारे में पूछ रहे उसके बारे में आपको मालूम है और आपको उसके बारे में तफसील की जरूरत नहीं है। ओके, आपको मालूम है, आपको सिर्फ जवाब किसमें चाहिए, यस और नो में जवाब चाहिए। जो आप चीज पूछ रहे क्या वो है, कंफर्म करना है आपको। ओके, यस और नो, नो तफसील, नो डिटेल इन दैट, हमजा और हल के केस में। ओके, ये दो हर्फ के केस में। और माँ और मन के बीच में आपको तफसील चाहिए। जब आप पूछ रहे किसी चीज के बारे में तो आपको पहले तो वो आप जो चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं उसके बारे में आपको जो है कोई भी क्ल्यू नहीं है, उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। लेकिन और आपको दूसरी चीज क्या है, आप उसका जवाब भी चाहिए। ओके, तो ये दो मेजर जो है ना डिफरेंसेस है इन दोनों में, आ और हल में। और ये याद रखिए, जब भी सेंटेंस में हमजा और ये जो हल आएगा तो इसकी कोई पोजीशन नहीं होगी क्योंकि ये हर्फ है। ओके, लेकिन माँ और मन अगर आएगा कोई भी जुमलतुल इस्मिया में तो ये होगा मुब्तदा की पोजीशन में। ओके, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोल रही हूँ क्योंकि हम आगे के क्लासेस में ये देखेंगे। ओके, तो हमजा और हल जब भी आएगा तो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी पोजीशन इन द जुमला, कुछ भी पोजीशन नहीं रहेगी उसकी। क्यों, क्योंकि वो हर्फ है, हर्फुल इस्तिफहाम बोलते हैं हम हाँ और हल को। ओके, लेकिन जब आप माँ और मन को देखेंगे कोई भी जुमलतुल इस्मिया में तो वो एज अ मुब्तदा आएगा, मुब्तदा की पोजीशन होगी उसकी। ओके, ये चीज को याद रखिए जो हम दोनों डिफरेंस देखे। मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ एक बार।
अ और हल इज कॉल्ड एज हरफुल इस्तिफहाम, उसको हर्फ बोलते हैं। ओके, उनको उसको हर्फ कंसिडर किया जाता है। ओके, और दोनों का मीनिंग भी क्या आता है, और दोनों भी गैर आकिल और आकिल के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट क्या बोले इन दोनों के बारे में। जब भी आप जुमले में इनको देखेंगे तो इनकी कोई पोजीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हर्फ है। जुमलतुल इस्मिया को हम जुमलतुल इस्मिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शुरू होता है इसम से, राइट? वो शुरू होता है इसम से। अगर मैं आपको सवाल करूं कि आप जुमलतुल इस्मिया को जुमलतुल इस्मिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शुरू होता है इसम से। लेकिन आ और हल क्या इसम है? यस और नो? क्वेश्चनिंग हमजा और हल क्या इसम है? नो, वो क्या है? हर्फ है। इसीलिए उनको हम सिर्फ हर्फ और इस्तिफहाम बोलेंगे, उनका कोई पोजीशन नहीं होगा। ओके, वेर एज माँ और मन से रिलेटेड आपको जो दो पॉइंट्स याद रखने हैं, वो एक ये है कि माँ का मीनिंग होता है क्या, और जब आप किसी गैर आकिल के बारे में पूछ रहे, जैसे कि जानवर हो गए या फिर कोई अशिया जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आप माँ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और मन का मीनिंग होगा हु, कौन, क्योंकि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? आकिल के बारे में, इंसान, जिन या मलाइका। ओके, तो ये चीज हो गई। और जब भी ये जुमले में आएंगे तो ये जो है एज अ मुब्तदा आएंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब तौलिबी में मुदाफ क्या है? ओके, मुदाफ और मुदाफ इलैह का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बार 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 रिपीट करते रहती हूँ, क्योंकि कुरान में हर सेकेंड आयत में आपको मुदाफ और मुदाफ इलैह दिख जाएंगे, और उसमें चेंजेस क्या है आपको दिख जाएंगे। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मुदाफ के ऊपर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता और उस पर तनवीन नहीं रहती, वो हल्का होता है, और उसकी एराबी हालत कुछ भी हो सकती है, वो फतहा, दम्मा, कसरा कुछ भी ले सकता है। वेराज मुदाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर। ओके, तो कुरान में बहुत सारे कंपाउंड मुदाफ मुदाफ इलैह भी आते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी अगर आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं है। और दूसरी बात, अरबिक में जो है ना, नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 100 फिर 1000, सबके अलग अलग रूलिंग्स है। अगर आपका मुदाफ मुदाफिले का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नंबर्स भी नहीं समझ सकते। आदद, अदद और मादूद जिसको बोलते हैं, आगे आएंगे चैप्टर्स में आपके, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, हम जो स्टार्टिंग से पढ़े फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर, सिक्स इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे आज, ये पूरे 5 चैप्टर्स में वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट थे, कोई मुश्किल बात नहीं थी, सिवाय मुदाफ मुदाफिले के। ये कॉन्सेप्ट को समझना आपको जरूरी है। ओके, यही कॉन्सेप्ट ऐसा था जो थोड़ा सा जो है ट्रिकी था, लेकिन ये चीजें आप याद रखिए, क्योंकि इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कुरान में बहुत ज्यादा मुदाफ मुदाफ इलैहि है, नंबर वन चीज। और आगे जो अरबी के नंबर्स आते हैं वो भी जो है मुदाफ और मुदाफ इलैहि के तरह आते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपका जो है ना क्लियर रहना जरूरी है। वो रिकॉर्डिंग भी है अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल, कि किस तरह से हमने प्रैक्टिस की थी, मुदाफ और मुदाफिले को हम बनाए थे। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन रेफर बैक टू इट इंशाअल्लाह। नेक्स्ट, किताब तौलिबी में मुदाफिले क्या है? अब तौलिबी मैं किस तरह से पहचानी अब तौलिबी है मुदाफिले? बिकॉज इट इज मजरूर, ये मजरूर है इसीलिए, क्योंकि मुदाफिले का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज ऑलवेज मजरूर। एराब के हिसाब से इट इज ऑलवेज मजरूर। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आला मकतबिल मुदर्रिसी में मुदाफ इलैह क्या है? भूलिए गर्ल्स, मुदाफ इलैह कौन सा है? आला मकतबी है या मकतबी है या अल मुदर्रिसी है? ओके, किसी ने मकतबी भी कहा। देखिए,
यहाँ के मकतबी को देखिए, क्योंकि वो मजरूर है आप बोल दिए, लेकिन उससे पहले क्या है, आला है ना। आला क्या है, हम पढ़े आला हर्फ जर है, तो आला हर्फ जर रहने की वजह से उसके बाद वाला इसम मकतबी हुआ, मजरूर हुआ। ये आप एक बार उसको पहचान लें। लेकिन आप इस तरह से भी देखिए, मकतबुन उसका ओरिजिनल फॉर्म है, राइट, मकतबुन तनवीन के साथ। लेकिन क्या यहाँ पर मकतबिन इस तरह से तनवीन आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, तनवीन नहीं है। क्या अलिफ लाम दिख रहा है? अलिफ लाम भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये मुदाफ है, मकतबी मुदाफ है। किस दोनों चीजों से पहचाने हम? पहले तो ये जो कसरा आई किसकी वजह से आई, इट इज बिकॉज ऑफ आला, आला की वजह से आई। और मकतबुन तनवीन के साथ मुनसरिफ इसम है, लेकिन यहाँ पर मकतबी है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो तनवीन नहीं आई। तो मुदाफ की प्रॉपर्टी क्या है कि तनवीन नहीं रहती। क्या इस इसम पर अलिफ लाम लगा हुआ है? अलिफ लाम भी लगा हुआ नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, ये इसम इट इज मुदाफ, मुदाफ है ये। ओके, नाउ अल मुदर्रिसी इज मुदाफ इलैहि, जब मकतबी मुदाफ हुआ, अल मुदर्रिसी इज मुदाफ इलैहि। जो हम देखे थे कि मुदाफ कैन टेक एनी एराब, मुदाफ के बारे में कोई एराब फिक्स नहीं है। इट कैन टेक फतहा, इट कैन टेक कसरा, इट कैन टेक दम्मा, जबर जेर पेश कुछ भी आ सकता मुदाफ में। लेकिन मुदर्रिसी जो मुदाफ इलैहि बनेगा वर्ड, वो हमेशा मजरूर रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मकतबी को देख के जो है इस तरह से भी एनालाइज करना स्टार्ट करिए। आपने हर्फ जर पढ़ा है, ओ अला है, उससे मकतबी से पहले क्या है, अला, अला की वजह से मकतबी जो है मजरूर हुआ। अल मुदर्रिसी क्यों मजरूर हुआ, क्योंकि वो मुदाफ इलैहि है। मैं किस तरह से पहचानी अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैहि है, उससे पहले का मकतबी को देखिए आप, मुदाफ ना उस पे तनवीन है और ना ही उस पर अलिफ लाम है, तो वो हो गया मुदाफ, और अल मुदर्रिसी हो गया मुदाफ इलैहि। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हम डिस्कस करें, आला मकतबी अल मुदर्रिसी में जो है मुदाफ क्या है पहचानिए, तो इट इज मकतबी। ओके, नेक्स्ट दूसरा सवाल है कि आइना दफ्तर व अम्मारिन, इसको ट्रांसलेट करिए। आइना जो है इस्तेमाल होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, कहाँ, वेयर, तो वेयर दफ्तर व अम्मारिन, दफ्तर व अम्मारिन क्या है ये, दफ्तर व अम्मारिन इज अमार्स नोटबुक। ओके, अमार्स नोटबुक उसका ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू विच काइंड ऑफ अरबिक ग्रामर में जो है ना कि किस तरह की चीज है वो, दफ्तर व अम्मारिन मुदाफ और मुदाफ इलैहि है। वेरी गुड। तो आईना कहाँ है, दफ्तर व अम्मारिन अम्मार की नोटबुक। ओके, अमार्स नोटबुक, तो वेयर इज अमार्स नोटबुक। अब यहाँ पर था बुक और नोटबुक, दोनों का डिफरेंस क्या है, किताब, किताब को हम बुक बोलते हैं। अब आप बोलेंगे किताब तो बुक है, ओके बुक, किताब और दफ्तर में क्या चीज है, किताब इज द वन विच इज रेड, ओके, नोटबुक जिसमें आप लिखते, तो दफ्तर इज जिसमें आप लिखते, किताब इज जिससे आप खाली रीड करते, पढ़ते, कुरान है जिस तरह से आप उसमें लिखते नहीं ना, आप उसको सिर्फ पढ़ते, तो इसलिए वो किताब है। Whereas दफ्तर इज नोटबुक जिसमें आप लिख सकते, तो इसका करेक्ट ट्रांसलेशन है वेयर इज अम्मार्स नोटबुक। ओके, नाउ मकतबी इज या यासिरुन हुवा अलल मकतबी, इसमें मकतबी क्या है, इसम मजरूर है या मुदाफ है, और मुदाफ है, इसम मजरूर है या मुदाफ इलैहि है, तो ये करेक्ट आंसर है कि इसम मजरूर है और मुदाफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमजा जो हर्फ है इस्तिफहामिया के जवाब में क्या ला और नाम बोलना जरूरी है, यस और नो, ला और नाम का आना क्या जरूरी है, यस बिल्कुल जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मा हादा में जो है माँ का क्या मुकाम होता है, इट इज ऑलवेज मुब्तदा। हम पढ़े हैं अभी, मैं बोली कि माँ हादा जब भी आएगा माँ और मन
ये दोनों जब भी आएंगे जुमले में तो ये एज अ मुब्तदा की पोजीशन लेंगे। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट मा हादा। अब यहाँ पर ये हो गया मा हादा। अब इसके हिसाब से आप जो है ना सेंटेंस को चूज करिए, अपने जवाब को चूज करिए। यहाँ पर कोई इमेज तो दी नहीं गई थी, तो आप किस तरह से देखेंगे कि मेरा जवाब जो है सही है या गलत है। हादा वलदुन, मा हादा में हादा वलदुन जो है क्या सही हो सकता जवाब? ऑप्शन वन क्या सही हो सकता जवाब? नो, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता सही? हादा वलदुन क्यों नहीं हो सकता सही? क्योंकि वलदुन इज आकिल। और अगर मैं सवाल करती कोई आकिल चीज के बारे में तो मैं इस्तेमाल करती मन हादा, कौन है वो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सवाल जब मा हादा है तो हादा वलदुन इसका जवाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वलदुन इज आकिल चीज। अगर मुझे सवाल को करना होता वलदुन के बारे में तो मैं इस्तेमाल करती मन हादा। तो हमारा ये हो गया फर्स्ट का रॉन्ग। अब हादा कुर्सियुन, हादा कुर्सियुन क्या ये कुर्सी है, तो ये हुआ हमारा जवाब सही। ओके, अब हादा तबीबुन भी हमारा गलत होता। क्यों हादा तबीबुन गलत होता? क्योंकि तबीबुन इज अगेन आकिल, डॉक्टर आकिल चीज है, इंसान है। तो अगर डॉक्टर के बारे में अगर मुझे पूछना होता तो मैं मन का इस्तेमाल करती। ओके, अब यहाँ पर देखिए अदालिका कल्बुन, क्या वो डॉग है? ओके, दालिका डॉग के वास्ते आता है। हम दो पढ़े ना, इसमुल इशारा करीब और बाईद दो के होते हैं। करीब के लिए हादा और हादिही, और बाईद के लिए होता है दालिका और तिलका। हादा फॉर मेल, हादिही फॉर फीमेल, whereas दालिका फॉर मेल, तिलका फॉर फीमेल, है ना। ये करीब के लिए इसका मीनिंग होगा ये, और इन लोग का मीनिंग होगा वो। ओके, इस तरह से। तो अदालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है? अब यहाँ पे जवाब देखिए ला। पहले तो हमारा सबसे पहले दिमाग में हमारे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमजा सवालिया हमजा जो है पूछने जाने वाला क्वेश्चनिंग हमजा जो है हमजतुल इस्तिफहाम इस्तेमाल हुआ, तो हमारा जवाब शुड बी ला। पहले ला या नाम आना चाहिए। तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। ला और ये दोनों देखेंगे। अब ला दालिका क़ित्तुन इज करेक्ट। ला दालिका ला हादा क़ित्तुन क्यों करेक्ट नहीं है, ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या वो कुत्ता है? तो आप बोलेंगे नहीं ये बिल्ली है, तो नहीं बोलेंगे ना, वो उसके बारे में बात की जा रही। तो ला दालिका क़ित्तुन, ये नहीं, ये जो नहीं वो कैट है। ओके, बिल्ली है। इस तरह से आप इसका जवाब दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा सवाल है मन हादा व मन ज़ालिका। अब यहाँ पर आप देखना, सबसे पहले मन का इस्तेमाल हुआ, मतलब क्या हुआ कि आप जो जिस चीज के बारे में पूछ रहे वो आकिल चीज है। ओके, तो हादा हिमारुन तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, क्योंकि मन हादा सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। वह मन जालिका दो मन मन है, मतलब इसका क्या है कि दो जो चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं वो दो क्या है, आकिल है। तो हादा हिमारुन इज नॉट करेक्ट। वह दालिका हिसानुन भी नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों भी गैर आकिल है, जानवर। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में, लेकिन आकिल और गैर आकिल इज डिफरेंट। ठीक है, आकिल और गैर आकिल, आकिल मतलब अकल वाले, गैर आकिल मतलब नॉन अकल वाले जिसके अंदर अकल नहीं है। ओके, आकिल सिर्फ इंसान और फरिश्ते और जिन्नात है, whereas गैर आकिल इज जानवर और सारे दूसरी चीजें। ओके, तो हादा मुदर्रिसुन व ज़ालिका इमामुन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ माँ जो है इस्तिफामिया में से गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या ये गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है माँ? क्वेश्चन सवाल पूछने के लिए, यस और नो, ट्रू और फॉल्स था? ट्रू। सिर्फ आप गैर आकिल के बारे में जब पूछेंगे तो आप माँ का इस्तेमाल करेंगे। मन का इस्तेमाल कब करेंगे आप? आकिल के लिए। वेरी गुड। ये जुमले में कौन, ये दो जुमले में किस तरह की पोजीशन लेंगे? अगर ये आ रहे हैं जो मतलब इसमिया में, तो किस तरह की पोजीशन लेंगे ये? मुदाफ नो, मुदाफ में कंफ्यूज नहीं हो जाइए, मुदाफ नहीं।
मुब्तदा। मुब्तदा जुमलतुल इस्मिया के बारे में जब मैं पूछी तो जुमलतुल इस्मिया बोलते कि आपके पास दो चीजें आना दिमाग में, एक मुब्तदा और दूसरी उसकी खबर। ओके, मुब्तदा और खबर ये दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए जब मैं बोली जुमलतुल इस्मिया में। ओके, तो वो एज अ मुब्तदा जो है लेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये शुगर है और वो दूध है। तो अब इसका करिए ट्रांसलेशन, क्या जवाब होगा? ये शुगर है, ये बोल रहे हैं आप सबसे पहले, तो ये के लिए क्या आएगा? ये के लिए हैदा। गर्ल्स वेक अप गर्ल्स, फास्टर फास्टर, इफ यू आंसर देन आई कैन, जल्दी से जो है चैप्टर पे वी कैन गो ना, तो थोड़ा जल्दी जो है आंसर करिएगा। ये के लिए हैदा आएगा, तो पहले सबसे पहले बोला गया यहाँ पर शुगर, तो ये होगा हैदा सुक्करुन वज़ालिका लबनुन। ठीक है, ये जवाब इसका सही है। नेक्स्ट, मा हादा व मन ज़ालिका, ये क्या है और वो क्या है, वो कौन है। ओके, मन यहाँ पर कौन का मीनिंग आएगा, तो मा हादा, हादा हिसानुन, व ज़ालिका व मन ज़ालिका पूछना, तो व मन ज़ालिका, ज़ालिका तौलिबुन आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर, क्योंकि तौलिबुन क्या है, एक आकिल है, इसीलिए ज़ालिका मन का इस्तेमाल हुआ, मन ज़ालिका इस तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसका बोलिए आंसर, मीनिंग बोलिए। इमाम उनका मीनिंग क्या है? फास्टर फास्टर। इमाम मीन्स मस्जिद के इमाम है, हम बोलते ना, इमाम का मीनिंग क्या है? इमाम इज लीडर, वेरी गुड। मिंदीलुन इज, मिंदीलुन इज हैंडकरचिफ, वेरी गुड। सुक्करुन शुगर, वेरी गुड। सरीरुन बेड। जमलुन, जमलुन इज कैमल, मेरा जबलुन इज माउंटेन। हाँ, ये भी याद रखिए, दोनों थोड़ा राइमिंग राइमिंग है। जबलुन, जबलुन इज माउंटेन, जमलुन इज कैमल। ओके, हिसानुन इज हॉर्स, हिमारुन इज, हिमारुन, हिमारुन इज डोंकी, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? मा हादा व मा दालिका, यहाँ पर दी गई है पिक्चर। मा हादा, हादा बैतुन, व दालिका, दालिका नजमुन। ओके, नेक्स्ट, अहादा मुदर्रिसुन, ला हादा ताजिरुन। अहादा, इसको ट्रांसलेट करिए। अहादा मुदर्रिसुन, अ क्या, हादा ये, मुदर्रिसुन टीचर है, ला नहीं, हादा ये ताजिरुन बिजनेसमैन है। ओके, ये एक बिजनेसमैन है, तो ये आपका जवाब सही होगा। अरबिक लैंग्वेज में फीमेल नेम, जो फीमेल का नाम होता है उस पर तनवीन क्या आती है? कभी भी आएंगी? नो, नहीं आएगी। ओके, कभी भी अरबिक नेम्स के ऊपर तनवीन नहीं आएगी, अरबिक नाउन्स पे तनवीन आ सकती है। नाउ नेक्स्ट इज इशारा ऑफ मेल, मेल के लिए कौन सा इशारा है? हादा, नियर। ओके, नियर वाला हमें चूज करना था। इशारा फॉर फीमेल नियर, इसके लिए हादी ही है। ओके, नाउ अलिफ ऑफ आईना इज, अब यहाँ पर मिन आईना अंता है, तो जो आईना का अलिफ है वो क्या है? हमजतुल वसल है, हमजतुल कतई है। आप उसको जूम करके देखिएगा, आप आईना अल के अलिफ के ऊपर आपको क्लियरली साइन दिख रही, तो ये हुआ हमजतुल कतई। ओके, तो हमजतुल कतई इज द करेक्ट आंसर। अलिफ ऑफ इब्न इज, इब्न का अलिफ क्या होता है? इब्न का अलिफ क्या होता है? वसल होता है, वेरी गुड। तो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड आवर, और हम शुरू करते हैं हमारे इंशाअल्लाह लेसन नंबर 6। तो हम लास्ट क्लास में हमारे देखे थे कि किस तरह से हम कोई भी जो सिफा है, जो मुज़क्कर वाली सिफा है, उसको आप यानी कि एज एन एडजेक्टिव जो आई है, सिफा यानी कि एज एन एडजेक्टिव जो आई है, आप उसको किस तरह से मेल से फीमेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आबिदुन है, सिंपली आप क्या करिए, आबिदुन पे की तनवीन हटाइए और उसको क्या कर दीजिए, फतहा लगा दीजिए और ता मरबूता के ऊपर तनवीन लगा दीजिए, ये हो गया आबिदतुन।
ओके, ये हम देखे थे लास्ट क्लास में। आबिदुन इबादत करने वाला एक मर्द, आबिदतुन इबादत करने वाली एक औरत। इसी तरह से अगर है सॉलिहुन में बोलूं तो आप किस तरह से बनाएंगी? सॉलिहुन से आप किस तरह से बनाएंगी फीमेल? सॉलिहुन इज इबादत नेक एक मर्द, तो आप किस तरह से बनाएंगी? सॉलिहतुन। ओके, सॉलिहा, हा के ऊपर फतहा, तुन दमतैन, सॉलिहतुन। ओके, काफिरुन, काफिरुन काफिर, इनकार करने वाला। काफिरुन, काफिरुन से फीमेल बनाइए काफिरातुन। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। मुशरिकुन से फीमेल बनाइए मुशरिकुन, मुशरिकतुन। मुमिनुन, मुमिन से फेमिनाइन बनाइए मुमिनुन, मुमिनतुन। मुस्लिमुन, हादिरुन, हादिरुन, हादिरुन यानी कि प्रेजेंट, हादिर है, हादिरुन। हादिरुन से हादिरतुन। गायबुन, एब्सेंट है, नहीं है मौजूद। गायबुन, गायबतुन। वेरी गुड। तो इस तरह से ये जो है हम देखे थे किस तरह से मेल से आप फीमेल बना सकते। ओके चलिए, तो लेसन नंबर 6 के बारे में मेजरली बात होगी हादी ही, किस तरह से आप इशारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हादी ही इशारा है फॉर फीमेल। जब भी आप कोई फीमेल चीज के बारे में, हम ये देखते आ रहे हैं लेसन नंबर 1 से कि जो है अशिया भी, यानी कि सिर्फ खाली इंसान मेल और फीमेल नहीं होता अरबी में। अरबी में इतनी क्लियर कट लैंग्वेज है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक चीज जो है अरबी में मुअन्नस और मुज़क्कर होती है, यहाँ तक के नंबर्स भी मुअन्नस और मुज़क्कर होते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हम वहां तक पहुंचे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, कि हम वो डिस्कस करें। तो ये चीज याद रखिएगा कि उस हिसाब से हमें जो है ना लाना है। हादा का इस्तेमाल कब हो रहा? जब आप रेफर कर रहे हैं एक मेल को, जब आप रेफर कर रहे कोई एक फीमेल को, चाहे वो चीज हो चाहे वो इंसान हो, तो आप इस्तेमाल करेंगे हादी ही का। ओके, नाउ देखिए, हादा इब्नु हामिदिन। अब यहाँ पर हादा हो गया, हादा का मीनिंग क्या होगा? हादा का मीनिंग क्या होगा? दिस, ये। ओके, तो इब्नु हामिदिन क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या है वो इब्नु हामिदिन? क्या है इब्नु हामिदिन? मुदाफ और मुदाफ इलैहि है। वेरी गुड, इब्नु हामिदिन यानी कि मीनिंग क्या होगा इसका? इब्नु हामिदिन का, इब्नु हामिदिन का मीनिंग क्या होगा? सन ऑफ हामिद, हामिद का लड़का। ओके, हादा मतलब ये हामिद का लड़का है। वह और हादिही बिन्तु यासिरिन। अब यहाँ पर बिन्तु यासिरिन है, बिन्तु यानी कि लड़की, लड़की किसकी लड़की है? यासिर की लड़की है, इसीलिए कौन सा इशारा आ रहा? हादिही का इशारा आ रहा। ओके, हादिही यहाँ पर जा रहा है किसकी तरफ? बिन्तु यासिरिन, लड़की की तरफ। लड़की किसकी लड़की? डॉटर ऑफ यासिर, यासिर की लड़की है। ओके, तो ये हामिद का लड़का है और ये यासिर, यासिर की लड़की है। अगर मुझे बोलना होता वो हामिद का लड़का है तो मैं किस तरह से बोलती? लिखिएगा। वो हामिद का लड़का है तो तिल का कैसे इस्तेमाल होगा? तिल का तो मोनस के का इशारा है दूर के लिए। ज़ालिका, वेरी गुड। ज़ालिका इब्नु हामिदिन, इस तरह से मैं बोलती। ओके, ज़ालिका इब्नु हामिदिन, अल्लाहुम्मा बारिक। और अगर मुझे बोलना होता कि वो यासिर की लड़की है तो मैं किस तरह से बोलती? तिलका बिन्तु यासिरिन। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली और एक चीज है, ये इब्नु का अलिफ क्या है गर्ल्स? वसल है, अल्लाहुम्मा बारिक। ओके, चलिए हम नेक्स्ट जुमले में जाते हैं। इब्नु हामिदिन जालिसिन। ओके, इब्नु हामिदिन, इब्नु हामिदिन सन ऑफ हामिद, हामिद का लड़का, जालिसिन बैठा हुआ है। ओके, जालिसिन बैठा हुआ है। व बिन्तु यासिरिन और यासिर की लड़की,
वाकिफतुन। वाकिफतुन का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि यासिर की लड़की है, इसीलिए जो है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, इसीलिए वाकिफतुन का इस्तेमाल हुआ। ओके, वो ठहरी हुई है, यासिर की लड़की ठहरी हुई है। हामिद का लड़का बैठा हुआ है, यासिर की लड़की ठहरी हुई है। तो यहाँ पर हामिद के लड़के के लिए क्या इस्तेमाल करें? जालिसुन। अगर मुझे बोलना होता कि यासिर की लड़की बैठी हुई है तो मैं किस तरह से बोलती? बिन्तु यासिरिन बैठी हुई है तो मैं क्या बोलती? जालिसतुन। अल्लाहुम्मा बारिक। ओके, इस तरह से ये आएगा। नाउ नेक्स्ट जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन। ओके, मन, यहाँ पर मन का जो है इस्तेमाल हुआ, तो मतलब ये आकिल के बारे में, जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हैं वो चीज आकिल है, आपको ये पता चला। मन हादिही, कौन है ये? ओके, कौन है ये? हु इज दिस? ये ये बोलेंगे हम। हादी उख्तुल मुहंदिसी, हादिही ये, उख्तुल मुहंदिसी मुदाफ मुदाफ इलैहि। अब इसका मीनिंग करिए, उख्तुल मुहंदिसी का मीनिंग क्या होगा गर्ल्स? उख्तुल का मीनिंग क्या है? सिस्टर। ओके, अल मुहंदिसी का मीनिंग क्या है? इंजीनियर सिस्टर। वेरी गुड, इंजीनियर की जो है बहन। तो इंजीनियर की बहन। सवाल पूछा गया कौन है ये, तो जवाब दिया गया ये किसकी लड़की, किसकी बहन है? इंजीनियर की बहन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला सेंटेंस में अ का मीनिंग क्या हुआ? क्या? क्या? हिया। क्या? हिया। हिया का मतलब क्या है? वो। क्या वो? आइदन, आइदन का मीनिंग है ऑल्सो। ही, जिस जो हम बोलेंगे उर्दू में, आइदन। क्या वो, क्या वो भी मुहंदिसतुन, क्या वो भी इंजीनियर है? अब यहाँ पर मुहंदिसतुन क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सवाल करने वाले ने पूछा कि पहले तो बोले कि कौन है ये, वो बोले कि ये इंजीनियर की बहन है। तो अब फिर से सवाल क्या आया? क्या वो भी इंजीनियर है? इज शी ऑल्सो इंजीनियर? मुहंदिसतुन आया देखिए यहाँ पर, तो जवाब आ रहा है ला। अब यहाँ पर सवाल है कि ला का इस्तेमाल क्यों हो रहा? सिर्फ हिया तो अभी बतून क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ हिया तभी बतून क्यों नहीं बोल रहे, ला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेरी गुड, क्वेश्चनिंग हमजा। अभी आप इसको अलिफ नहीं बोलिएगा, अभी अभी कोई अलिफ गया, अलिफ नहीं। जब इस पे आप साइन देख लिए तो मतलब ये हमजा की साइन देख लिए तो मतलब ये कौन सा साइन, कौन सा हमजा है? ये क्वेश्चनिंग हमजा तो है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, लेकिन अलिफ के ऊपर ये साइन देख के आप क्या बोले कि हमजुल कतई है। ओके, इसको अलिफ नहीं बोल सकते हैं, अलिफ इज डिफरेंट एंड हमजा इज डिफरेंट। ओके, ये चीज याद रखिए, हमजा बहुत वीक लेटर है, उसको जो है बैठने के वास्ते कुर्सी होना पड़ता हमेशा। तो उन्हें वाव की कुर्सी, या की कुर्सी, या ये अलिफ की कुर्सी बैठता, तो इसके ऊपर अगर ऐसा आ गया तो अब इसको ना अलिफ, ना वाव, ना या, दिस इज ऑल हमजा। ओके, ये आप कायदे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो क्या वो भी इंजीनियर है? तो यहाँ पर पूछा गया, बोला गया नहीं, वो डॉक्टर है। अब यहाँ पर तभी बतून क्यों नहीं आया? तभी बतून क्यों आया है, तभी बुन क्यों नहीं आया? क्योंकि शी इज अ फीमेल। वेरी गुड। अगर मुझे बोलना होता कि वो टीचर है तो मैं किस तरह से बोल लूंगी? टीचर है, मुदर्रिसुन इज टीचर, लेकिन फेमिनाइन है ना वो, इट इज, दैट्स व्हाई इट इज मुदर्रिसतुन। ओके, ला हिया मुदर्रिसतुन, हम इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, और टीचर के लिए देखिए उस्तादुन का भी वर्ड आता है, उस्तादुन से उस्तादतुन। ओके, मेल टीचर, फीमेल टीचर। ओके, लिमन हादा, नेक्स्ट चीज अब आ रही है, लिमन हादिही सय्यारतु। ओके, ली, फॉर। अब ये ली की खास बात याद रखिए हमेशा, क्योंकि कुरान में भी इससे आपको बहुत ही ज्यादा फहम मिलेगा। कुरान का फहम का मतलब क्या है? कि इस तरह से, जो चीज जिस तरह से है उस चीज को उस तरह से अब्सॉर्ब कर लेना अपने अंदर, उसको बोलते हैं फहम।
तो ली का मीनिंग जो है दो होते हैं। ओके, ली इज फॉर, के लिए इसको बोलते हैं उर्दू में। ओके, और ली का मीनिंग जो है, क्या हो रहा है पूरा लिखा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिलोंगिंगनेस। ओके, नहीं, ली की तरफ नहीं होता ना, ली के तरफ तो फिर तरफ मतलब इला हो जाएगा, इला इस तरफ। ओके, तो अब हम ली के बारे में बात कर रहे हैं। ली के दो मीनिंग हैं। ओके, ली इज के लिए, और फॉर इंग्लिश में अगर आप बोले, और उसका मीनिंग जो है ना बिलोंगिंगनेस के लिए आता, मतलब वो चीज जो है बिलोंग करती। अगर आपको बोलना है, मैं फॉर एग्जांपल बोली ली हामिदिन, मतलब हामिदिन, हामिद को बिलोंग करती वो चीज, हामिद के वास्ते है उसको। उसमें दो चीज आती, एक, अब आप फॉर एग्जांपल अगर देखें इस चीज को समझिए, कि अगर मैं बोली अल्हम्दुलिल्लाहि, लिल्लाहि, सब तारीफ और शुक्र, लिल्लाहि, फॉर अल्लाह सुब्हान तआला, हम बोलते हैं अल्लाह सुब्हान तआला के लिए है। मगर उसमें मीनिंग क्या आ रहा, जो लिल्लाहि है, ली, ये किस तरह से था ये, हम सबसे पहले क्या बोले, ली के मीनिंग में दो आते, फॉर या के लिए उर्दू में, और उसमें दूसरी चीज बताता कि वो बिलोंगिंगनेस भी शो करता। दो चीज हम बोले। तो अब मैं लिल्लाही का एग्जांपल दे रही हूँ, जिससे आप जब आप नमाज में पढ़ेंगे तो आप ये सोचिए, ली प्लस अल्लाहू था, तो वो लिल्लाही हो गया, इस तरह से आता है लिखा हुआ। ओके, लिल्लाही। अब इसमें दो चीजें हैं, फॉर अल्लाह सुब्हाना व तआला, अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए सब तारीफ और शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए है। और इसमें बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हाना व तआला भी आता मीनिंग में। सब तारीफ और शुक्र बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हाना व तआला ओनली, और किसी के वास्ते नहीं है कि आप किसी, देखिए आप क्या करते, जिसकी आप तारीफ करते उसका शुक्र नहीं अदा करते, जिसकी आप शुक्र अदा करते उसकी तारीफ नहीं करते। ये दोनों चीजें एक साथ अमूमन तौर पर नहीं आती। ओके, शुक्र और तारीफ ये दोनों चीज एक साथ नहीं आती, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला के पास दोनों भी आती। अल्लाह सुब्हान तआला की आप बहुत तारीफ भी करते, और अल्लाह सुब्हान तआला की आप बहुत शुक्र भी अदा करते। तो इसमें जब लिल्लाही बोले, तो इसमें क्या हुआ, सब तारीफ अल्लाह सुब्हान तआला के लिए भी है बोल रहे हैं आप, सब तारीफ बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हान तआला बोल रहे हैं। चाहे कोई कि कोई तारीफ करो या ना को करो, अल्लाह सुब्हान तआला के लिए है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। ओके, अल हय्युल अल कय्यूम, हमेशा से है, किसी चीज के क्रिएशन से पहले अल्लाह सुब्हान तआला थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब अल्लाह सुब्हान व तआला है और हम नहीं थे तो तारीफ अल्लाह सुब्हान तआला की नहीं थी, अल्लाह सुब्हान तआला की तारीफ थी जभी भी। और कब, जब कोई भी नहीं रहेंगे, अब जब हम हैं तो तो अभी तारीफ है कि अल्लाह सुब्हान तआला की नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला की तारीफ हमेशा है, चाहे इंसान रहो या ना रहो। ओके, इसका मतलब ये है कि ये ली में दोनों चीजें आती, एक के लिए भी मीनिंग आता, और बिलोंग्स टू, हमेशा अल्लाह सुब्हान तआला की तारीफ है, चाहे इंसान रहो या ना रहो। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यहाँ पर, अब ये ली के हिसाब से, मैं कुरान के हिसाब से आपको बोली कि आपको याद रखना है कि ये ली के इसमें दो मीनिंग आ रहे हैं, के लिए और बिलोंग्स टू। ओके, अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में दूसरा है। ओके, तो फिर इंशाअल्लाह हम वो भी देखेंगे कौन सा जुमला आया दूसरा, जो पहले वाली, ये एक्चुअली क्या है, लेटेस्ट वर्जन है मदीना की बुक का। ओके, तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे मैं सिर्फ देखी थी कि एक बिट जो थी, ये वाली बिट यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं उसको दूसरी वाली बुक में लगाई थी। ये पेज फिनिश करने के बाद हम इंशाअल्लाह वो वाली बुक का भी पेज देखेंगे। ओके गर्ल्स, नो प्रॉब्लम। ओके, तो लिमन हादिहि सय्यारतु, ली फॉर, मन हु, ओके, किसके लिए, हादिहि दिस, अस्सय्यारतु
दिस कार किसके लिए है, ये कार किसके लिए है, ये गाड़ी। ओके, अब यहाँ पर मुझे बोलिए कि हादिही का इस्तेमाल क्यों हुआ। क्योंकि सयारातुन इज फेमिनाइन। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। क्या यहाँ पर सयारातुन जो है एड्रेस कर रहा मुदीरी को, इसको एड्रेस कर रहा क्या। हादिही का इशारा किसकी तरफ जा रहा, मेरा सवाल है। कार की तरफ जा रहा या कार वाले की तरफ जा रहा। कार की तरफ जा रहा, वेरी गुड। लिमन, फॉर हुम, किसके लिए। हादिही सयारातु, ये कार। ओके, तो ये का इशारा जा रहा कार की तरफ, आप कार की तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहे कि ये वाला। तो जवाब आ रहा है हादिही सय्यारतु, दिस कार इज फॉर द, किसके लिए है ये। दिस हादिही सय्यारतु, ये किसकी कार है, हेड टीचर की कार है। ओके, हेड टीचर की कार है। नाउ मा हादिही, मा का मीनिंग यहाँ पर आ रहा है क्यों, क्योंकि ये गैर आखिर चीज है आयरन। तो मा हादिही, मा का मीनिंग क्या होता है। व्हाट। ओके, व्हाट इज दिस। हादिही मिकवातुन, मिकवातुन यानी कि ये आयरन है। ओके, मिकवातुन है, मिकवातुन नहीं लिखिए। अच्छा, और एक चीज इससे याद आई गर्ल्स, होमवर्क करते वक्त जब आपको दिया गया था सेकंड बिट स्पेशली, तो उसमें लोग बहुत सारे तनवीन मिस कर दिया। आई डोंट नो क्यों तनवीन मिस कर दिए वो लोग। इस तरह से लिखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल गनियतुन आपको लिखना था, तो गनिया कुछ तो भी ऐसा, गनिया, गनिया, फिर ये सिंगल हरकत। सिंगल हरकत क्यों, हम पढ़े ना कि खबर के बारे में, खबर हमेशा नकीरा होती है और उस पर तनवीन होती है। तो अगर ये सिंगुलर है, अलिफ लाम के साथ नहीं है, तो आप उस पर तनवीन लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको देखिएगा इंशाल्लाह होमवर्क में। ओके, लिमन हादिही, लिमन हादिही फॉर हुम इज दिस, क्या किसके लिए है ये। हादिही li खालिदिन, ये खालिद के लिए है। ओके, नाउ अदर्राजतु, दर्राजतु अनसिन, हादिही क्या, दर्राजतु अनसिन क्या है ये, दरवाजतु अनसिन क्या है, मुदाफ और मुदाफ इलैहि है। क्या अ, अनस की साइकिल है ये, पूछ रहे। ओके, हादिही का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि दरवाजतुन फेमिनाइन है इसीलिए। ओके, क्या अनस की साइकिल है ये, ठीक है। तो क्योंकि आ का इस्तेमाल हुआ इसलिए आप बोलेंगे ला या नाम बोलेंगे, तो ला। हादिही दरवाजतु अम्मारिन, ये किसकी साइकिल है, ये अम्मार की साइकिल है। हादिही जदीदतुन, ये क्या है, न्यू है। अब पूरे देखिए फेमिनाइन के वर्ब्स आ रहे हैं। हादिही का इस्तेमाल करें सबसे पहले आप, क्योंकि दराजतुन फेमिनाइन है। फिर हादिही का इस्तेमाल करें उसको बोलने के वास्ते कि उसकी एडजेक्टिव बताने के वास्ते कि इट इज न्यू, जदीदतुन, वो न्यू है। ओके, ये न्यू है। व दर्राजतु अनसिन कदीमतुन, लेकिन और दर्राजतु अनसिन, अनस की जो है साइकिल, वो क्या है, कदीमतुन, ओल्ड है। ओके, कदीमतुन जदीदतुन, अपोजिट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है हादिही साअतु अलीन। ओके, ये किसकी वॉच है, दिस इज अलीज वॉच। किसकी वॉच है ये, अली की वॉच है। हिया जमीलतुन जिद्दन, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हिया इट इज जमीलतुन ब्यूटीफुल, इट इज जमीलतुन ब्यूटीफुल। अब जिद्दन क्या है, हमको अगर बोलना होता है इट इज वेरी ब्यूटीफुल बोलते ना हम, बहुत अच्छी है, वेरी ब्यूटीफुल बोलते ना। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत है वो। ओके, हादिही साअतु अलीयुन, ये अली की वॉच है। हिया, ये जमीलतु जिद्दन, मतलब इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत, जिद्दन का मीनिंग बहुत आता है। ओके, नाउ हादिही मिलअक़तुन व हादिही क़िद्रुन। अब यहाँ पर देखिए हादिही मिलअक़तुन के लिए के तो आप ता मरबूता को देख के पहचान लिए कि वो जो है फेमिनाइन है। लेकिन क़िद्रुन क्या है, क़िद्रुन मतलब पॉट। ओके, पॉट, पॉट रहता है ना जिसमें आप पकाते,
तो वो पॉट को भी जो है ना, किदरुन पे आपको तामरबूता नहीं दिख रही, लेकिन वो क्या है, फेमिनाइन वर्ड है। ओके। मिलअकतुन स्पून, ये चमचा है, और ये जो है पॉट है। किदरुन मीन्स पॉट। ओके। अल मिलअकतु फिल क़िदरी, अल मिलअक़तु द स्पून इज इन द पॉट। ओके, चमचा किसमें है, पॉट में है, पॉट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिल क़िदरी क्यों आया, क्योंकि फी जो है हच्चर है, इसकी वजह से अल क़िदरी हुआ वो। ओके गर्ल्स, क्लियर है ये? आप लोग मेरे साथ है, यस और नो? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। नेक्स्ट, हादिही बकरतुल फल्लाही, हादिही क्या है, हादी इसमुल इशारा क्यों आया, हादिही का फेमिनाइन का क्यों आया, क्यों आया? ओके, आई रिपीट दैट सेंटेंस। हादिही क्यों आया? बकरा, बकरतुन तामरबूता दिख रही है आपको, काव फेमिनाइन है इसीलिए। हादिही बकरतु। अब बकरतुल फल्लाही क्या है, ये मुदाफ मुदाफ इलैही है। बकरतुल फल्लाही इज मुदाफ मुदाफ इलैही। हादिही का इशारा इसीलिए आया क्योंकि आप किसकी तरफ पॉइंट करके बोल रहे हैं, ये क्या है, गाय है। किसकी गाय है, फार्मर की गाय है, ये फार्मर की गाय है। अब गाय की तरफ इशारा था और गाय फेमिनाइन है, इसीलिए हादी आया। ओके। और बकरतुल फल्लाही मुदाफ मुदाफ इलैही है, बकरतु मुदाफ है, अल फल्लाही मुदाफ इलैही है। ओके। क्योंकि क्या है ये, कि फार्मर की गाय। ओके, इस तरह से फार्मर्स काउ बोलेंगे हम। ओके, काउ ऑफ द फार्मर, इस तरह से। ओके, ठीक है। ये वाला सेंटेंस में क्या बोली कि आपको दो न्यू टर्म्स आए, और एक है मिलअक़तुन जिसका मीनिंग है स्पून, और दूसरा है क़िदरुन जिसका मीनिंग है पॉट। ओके। अब मिलअक़तुन के ऊपर के एंड में तो आप तामरबूता देख के बोल रहे हैं कि इट इज फेमिनाइन, इसलिए हाजी ही का इस्तेमाल हुआ। लेकिन क़िदरुन भी समाई मुअन्नस की कैटेगरी में आता है। कि समाई मुअन्नस क्या है, कि एक इस तरह से अरबी खाली बोल दिए कि वो मुअन्नस है, तो हम उसको मुअन्नस कंसिडर कर देते हैं, उसके ऊपर कोई अलामत नहीं रहती। ओके। तो अब वो समाई मुअन्नस की कैटेगरी रहने देंगे हम, इंशाल्लाह बाद में देखेंगे उसको। बस उसको याद रखिए कि क़िदरुन भी एक फेमिनाइन चीज है। ओके। जब आप क़िदरुन की तरफ मतलब पॉट देखते, तो किचन में पकाते वक्त पॉट देखे, तो इसको बोलना कि ओ दिस इज क़िदरुन। बच्चों को सिखाना है, मिलाकतुन बोलते हैं इसको स्पून में, तो इससे हमको आसानी से वोकैब जो है याद हो जाती है। ओके। तो मिलअक़तुन स्पून है, दिस इज अ स्पून, एंड दिस इज अ पॉट। इस तरह से है ये जुमला। अब फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अल मिलअक़तु फिल क़िदरी, द स्पून इज इन द पॉट। जो चमचा है वो किस में है, पॉट में है। ओके। और यहाँ पर मैं क्या पूछी थी, फिल क़िदरी किस तरह से होगा, फी हर्फ जर है, और अल क़िदरी इज इसम मजरूर है ना, क्योंकि आपको आप लोग पढ़े अला इला फी पढ़े ना, फी हर्फ जर है। ओके। नेक्स्ट है हादा अनफुन व हादा फमुन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो देखे थे लास्ट क्लास में, वो क्या देखे थे, कि बॉडी पार्ट्स इन पेयर जो जोड़े में रहते, वो बॉडी पार्ट्स को कंसिडर किया जाता फेमिनाइन। जो सिंगल है, जैसे कि नाक है और मुंह है, वो हमारा सिंगल है ना, एक ही है। तो वो चीज़ा क्या होते, सर है, रासुन हेड है, तो हम जो है इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। तो हादा अनफुन, अनफुन मीन्स, अनफुन का मीनिंग क्या है गर्ल्स, ये हम पढ़े थे लास्ट क्लास में, नोज। वेरी गुड, ये नोज है, दिस इज अ नोज। एंड व और हादा फमुन, फमुन का मीनिंग क्या है, माउथ। वेरी गुड, एंड दिस इज माउथ। ओके। तो हादा का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर बॉडी पार्ट है। ओके। ना अब हम आएंगे हमारे जो पैर में बॉडी पार्ट है, जैसे कि उजुनुन, उजुनुन का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज उजुनुन, उजुनुन इज ईयर्स। ओके। तो हादिही उजुनुन, these are ears. Okay, ears, उदुनुन। now वहादिही आइनुन, और ये क्या है, आंख है। आइनुन भी हमारे जो है पैर में है, इसीलिए उसको भी जो है हम कंसिडर करते फेमिनाइन। ठीक है। नेक्स्ट व और यदुन, यदुन का मीनिंग क्या है,
हैंड, वेरी गुड। और ये हाथ है, वह हादिही रिजलुन, और रिजलुन इज पैर, फीट, इसको रिजलुन। बहुत ही बारीक फर्क है, रजुलुन इज आदमी, मैन, रिजलुन सेम दिख रहे, देखिए हरका के फर्क से कैसा हो गया, रिजलुन इज फुट, पैर, लेग। ओके, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखिए हम कि जो सिंगुलर हमारे बॉडी पार्ट्स थे उसके लिए हम हादा का इस्तेमाल करें, और जो इन पेयर्स थे उसके लिए हम हादी ही का इस्तेमाल करें, है ना। यहाँ पर हाजा आया, यहाँ पर हाजी ही आया। ओके, ये आपका टेक अवे है। ओके, तो हम दूसरी बुक को देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है इसमें। ओके, हादा इब्नु हामिदिन व हादिही बिन, तो ये तो था, मन हादा हादी, तो ये भी था, ये भी था, ये भी था। लिमन हादिही हादिही लिखालिदिन, ओनली वन सेंटेंस है। ओके, सब तो था जो हम पढ़े, कौन सा वाला सेंटेंस नहीं आया। कार वाला। ओके, तो कार वाला भी तो हम देखे ना, ये वाला सैयारा तो मन हादे हादी ही, ये मुदीर की कार है, ये मन हादी ही में था। ओके, तो आपको समझ आ गई। मुझे तो सब सिमिलर ही लग रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। सैयारा तो ये कार वाला तो मुझे ये एक ही सेंटेंस दिख रहा है ये वाले पेज पे, तो ये तो हम पढ़े, वो वहां पर भी था ये वाला सेंटेंस। अच्छा, लिमन हादा है। ओके, अच्छा, ओके, सयातुमन हादी ही है यहाँ पर। ओके ओके, क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, आप बोल रहे, करेक्ट करेक्ट। तो ये ओल्ड बुक में है सय्यारतुमन हादी ही, किसकी किसकी हुज कार है, ये सवाल पूछने में डिफरेंसेस है बस। और यहाँ पर है, यहाँ पर हम क्या देखे थे कि लिमन हादी सयातु, फॉर हु इज दिस कार है। ओके, सय्यारतुमन हादी ही, हुज कार इज दिस होता है इसका मीनिंग। इसके अरब कैसा लिखेंगे आप, सय्यारतु मन। ओके, सय्यारतु मन हादिही, हुज कार इज दिस। ओके, ये इस तरह से है। फिर आप बोल रहे हैं हादिही सय्यारतु। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये वाली बुक में क्या बोल रहे हैं, लिमन हादी सय्यारतु, ली फॉर मन हु, फॉर हु इज दिस कार, पूछ रहे इस तरह से पूछ रहे। ओके, बस क्वेश्चन करने में जो है डिफरेंसेस है बस। फॉर नहीं है ना इस इन द आंसर। आलिया, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, मुझ फिर से जो है ना, जब मैं अनम्यूट को ऑप्शन दूंगी तब आप क्वेश्चंस करिएगा। ओके, नहीं समझ आया मुझे आलिया आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए हम इंशाअल्लाह हम ये फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और ये वाला जो है एक्सरसाइज आपका होमवर्क भी है गर्ल्स, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, और जो है ये आपको होमवर्क भी करना है, ये वाला पेज। ओके, इक़रा व उक्तुब, रीड एंड राइट में क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, हादा मस्जिदुन व हादिही मदरसतुन। हादा इज दिस, ओके, ये क्या है, मस्जिद है, व हादिही मदरसतुन, हादिही क्यों आया, क्योंकि मदरसतुन इज फेमिनाइन। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांसलेट करते जाइएगा गर्ल्स, फास्टर फास्टर। मन हादिही, मन हादिही का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग आएगा, क्या ट्रांसलेशन आएगा, मन हादिही, मन का मीनिंग है हु, हादिही इज दिस, हु इज दिस। ओके, आप जिसकी तरफ पॉइंट करके बोल रहे हैं वो फेमिनाइन है, इसीलिए हु इज दिस। हादिही उख्तु अब्बासिन, दिस इज, हादिही उख्तु अब्बासिन का ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज
This is Abbas sister. Very good. Allahumma barik. Abbas sister. Okay. उख्तु अब्बासिन मुदाफ और मुदाफ इलैहि है। उख्तु मुदाफ है और अब्बासिन मुदाफ इलैहि है। ओके। हादी का इशारा क्यों इस्तेमाल करें आप? क्योंकि आप बात कर रहे हैं बहन की, अब्बास के बहन के बारे में। सवाल पूछा गया था कौन है ये, तो ये अब्बास की बहन है, जवाब दिया गया इसका। ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हादा दीकुन, नहीं सेंटेंस है नॉर्मली। हादा दीकुन, इसका मीनिंग क्या होगा? ट्रांसलेशन, हादा दीकुन, दिस इज रोस्टर, व हादिही दजाजतुन, एंड और हादी दजाजतुन, और ये मुर्गी है, हैन है। ओके। दीकुन रोस्टर को फेमिनाइन मस्कुलिन कंसिडर किया जाता, मस्कुलिन है वो, तो कंसिडर किया जाता नहीं, मस्कुलिन ही है वो, रोस्टर जो होता है मस्कुलिन है, तो इसलिए हादा का इशारा आया। और दज्जाजतुन मुर्गी, क्योंकि वो हैन जो है फेमिनाइन है, इसीलिए हादी ही का इशारा इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट हमारा चौथा सेंटेंस है, हादा इब्नुल मुदीरी। हादा का मीनिंग होगा ये, इब्नुल मुदीरी क्या होगा गर्ल्स? सन ऑफ द हेड टीचर, ये है हेड टीचर का लड़का। वहादिही बिंतुल मुदर्रिसी, और ये है किसकी लड़की? टीचर की लड़की। ओके। ये है हेड टीचर का लड़का, और ये है जो है किसकी लड़की है? ये टीचर की लड़की है। ओके। तो लड़की है इसलिए हादिही का इस्तेमाल हुआ। अब इसका ट्रांसलेशन करिए, हादिही उम्मु यासिरिन, दिस इज मदर ऑफ यासिर, अल्लाहुम्मा बारिक। वेरी गुड। तो ये जो है उम्मु यासिरिन है। उम्मु यासिरिन मुदाफ इलैहि है, यासिर की माँ, यासिर की माँ है ये। ओके। नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस है, आइना क़िदरुल लहमी। क़िदरुल लहमी मुदाफ इलैहि है। क़िदरु पॉट, लहमी मीट, गोश्त का पॉट किधर है पूछ रहे हैं। ओके। हिया फिर सल्लाजती, सल्लाजती, अब आप लोग को बहुत सारे किचन की चीजें मालूम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लाजती इज फ्रिज, सल्लाजती क्या है? फ्रिज है। ओके। क़िदरुन पॉट है, याद रखिए, और फेमिनाइन है वो। मिलाकतुन, मिलाकतुन जो है स्पून है, वो भी फेमिनाइन है। सल्लाजतुन फ्रिज जो है वो भी फेमिनाइन है। तो यहाँ पर सवाल किया गया था किधर है गोश्त का पॉट, तो इट इज इन द फ्रिज। ओके। नेक्स्ट वो जो है कहाँ रखा हुआ है? फ्रिज में रखा हुआ है। नेक्स्ट, हादा बाबुन व हादिही नाफिदतुन। हादा ये, बाबुन क्या है? डोर है, दिस इज अ डोर एंड दिस इज अ विंडो। नाफिदतुन विंडो जो है आपकी फेमिनाइन है, इसीलिए हादिही का इशारा आया। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको जो है क्या करना है, रीड द एग्जांपल्स एंड मेक सेंटेंस ऑन दिस पैटर्न, इसके हिसाब से लाइए। मोहम्मदुन तौलिबुन, मोहम्मद इज अ स्टूडेंट, तो आप क्या बोलेंगे? आमिनतु तौलिबतुन। ओके। अब इस तरह से जवाब दीजिएगा मुझे। हामिदुन तबीबुन, हामिद इज अ डॉक्टर, हामिद डॉक्टर है। फातिमा तो क्या आएगा? तबीबतुन, अल्लाहुम्मा बारिक। फातिमा तो तबीबतुन, फातिमा डॉक्टर है। हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान है। हिया मुस्लिमतुन, वो एक मुसलमान औरत है। अल बाबु मुगलकुन, द डोर इज मुगलकुन। मुगलकुन का मीनिंग क्या होता है गर्ल्स? क्लोज्ड है। ओके। वेरी गुड। दरवाजा जो है बंद है। ना अन्नाफिदतु, क्या आएगा यहाँ पर? मुगलकतुन। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। द विंडो इज क्लोज्ड। वेरी गुड। अल मिंदीलु वसिकुन, अल मिंदीलु इज हैंडकरचिफ, हैंडकरचिफ गंदी है, डर्टी है। ओके। अल यदु, अल यदु द हैंड इज वसिqatun, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। अशायु हारुन, द टी इज हॉट, चाय जो है गरम है। अल कहवतु, क्या लिखेंगे आप? हारवतुन, वेरी गुड, कहवा जो है गरम है। नेक्स्ट, अल मस्जिदु बईदुन, मस्जिद जो है बईद दूर है। अल मदरसतु यानी कि द स्कूल, मदरसतु इज बईदतुन, अल्लाहुम्मा बारिक।
तो मदरसा यानी कि स्कूल, स्कूल जो है बाइद फार है। ओके, अल मस्जिद बाइदुन, मस्जिद दूर है, और अल मदरसतु बाइदुन बाइदतुन, स्कूल जो है दूर है। ओके, नेक्स्ट, अब तौलिबु मरीदुन, स्टूडेंट जो है सिक है। और अब तौलिबतु, यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट की बात हो रही, वो मेल स्टूडेंट, ये फीमेल स्टूडेंट। तो ये फीमेल स्टूडेंट क्या है? मरीदतुन, अल्लाहुम्मा बारिक, वो भी सिक है। अल हिसानु सरीअन, द हॉर्स इज फास्ट, घोड़ा जो है फास्ट है। अस्सय्यारतु सरीअतुन, अल्लाहुम्मा बारिक, कार जो है फास्ट है। नेक्स्ट जुमला है हमारा, अल कमरु जमीलुन, चांद जो है ब्यूटीफुल है। अशम्सु जमीलतुन आएगा, क्यों? क्योंकि शम्स को मुअन्नस कंसिडर किया जाता है, इसीलिए जमीलतुन आएगा। ओके, याद रखिए, हम सूरज को बड़ा है सूरज, तो उसको मुज़क्कर समझते, लेकिन वो क्या है? मुअन्नस है। और नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस नंबर 11, अल बाबू जालिसुन, सॉरी, अल अबू जालिसुन। अल अबू का मीनिंग होगा, अल अबू इज द फादर, जालिसुन इज सिटिंग। ओके, अल उम्मू द मदर, माँ जो है क्या है? बैठी हुई है, तो जालिसतुन आएगा। ओके, वेरी गुड। तो ये दो बिट्स आपके जो है ना होमवर्क रहेंगे। ओके गर्ल्स, ये फर्स्ट वाली बिट जो इक़रा उक्तुब की है, ये वाली आपकी होमवर्क है, और ये वाली भी आपकी होमवर्क है कि आपको उसके हिसाब से एडजेक्टिव लाना है। ये दो बिट्स ही मैं दे रही हूँ आपको एज अ होमवर्क करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो है गलत दी गई हैं, और उसको आपको सही करना है। नंबर 1 इज हकीबतु मन हादा, हकीबतु इज, हकीबतु का मीनिंग क्या होता है? बैग, और ये मोनस कंसिडर, मोनस है ना, तामरबूता है। तो हकीबतु मन हादा, ओके, हकीबतु मन हादा में क्या गलती है? हकीबतु मन हादिही होना चाहिए था। वेरी गुड। हकीबतु बैग, हुज बैग, मन, हकीबतु मन मीन्स मुदाफ, मुदाफ इलैह हो रहा है। हुज बैग, हादा, हादा नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हादिही। हुज बैग इज दिस, हादिही। ओके, यहाँ पर ये गलती है। अल गुरफतु मफ्तूहुन, यहाँ पर कौन सी गलती है गर्ल्स? अल गुरफतु मफ्तूहतुन होना चाहिए था। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, मफ्तूहतुन होना चाहिए था। हादा सय्यारतु तबीबी, हादा दिस, हादा सय्यारतु तबीबी में हादिही आना चाहिए था। ओके, हादिही सय्यारतु तबीबी, हादिही सिर्फ एक मिस्टेक है इसमें, हादिही सय्यारतु तबीबी, दिस इज कार ऑफ द, किसकी कार है? ये तबीबी, डॉक्टर की कार है। ओके, तो अब सय्यारा तो मोनस है, तो तबीबी को मोनस होना जरूरी नहीं है। ओके, कार किसी की भी हो सकती है ना, कार एक मेल की भी हो सकती है, कार एक फीमेल की भी हो सकती है। ओके, इस तरह से। नाउ सेंटेंस नंबर 4 में क्या मिस्टेक है बोलिए? हादिही मिफ्ताहु सय्यारती, हादा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप पॉइंट किसकी तरफ कर रहे हैं? चाबी की तरफ, मिफ्ताह की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। आप कार की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे, ये चाबी है, कार की चाबी है बोल रहे हैं, आप कार की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे। और चाबी एक मुज़क्कर वर्ड है, तो हाद ही नहीं आ सकता, इसलिए वहां पर होना चाहिए हादा। ओके गर्ल्स, नाउ सेंटेंस नंबर 5, अइनल बकरतु हुआ फिश शारि'i, अइनल बकरतु हुआ फिश शारि'i, वेयर इज द काउ? हुआ इस्तेमाल हुआ लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है फीमेल के लिए, हिया का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इट इज ऑन द स्ट्रीट। ओके, वो जो है कहाँ पर है? स्ट्रीट पर है। ओके, तो इस तरह से हिया आएगा, तो इसको सही कर लीजिएगा सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारे पास
ओके, आपको ये सेंटेंसेस जो है ना रीड करने हैं और उसके एंड लेटर्स जो है देखना है। फर्स्ट सेंटेंस है हादा ली मुहम्मदिन आएगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ली हर्फ जर है, उसके बाद आने वाला इसम जो है मजरूर होता है, इसीलिए हादा दिस ली मुहम्मदिन इज फॉर मोहम्मद, ये मोहम्मद के लिए है। वज़ालिका ली हामिदिन, और वो मोहम्मद के लिए है। ओके, ली हामिदिन आएगा, ली मुहम्मदिन ली हामिदिन, ठीक है। क्योंकि लाम हर्फ जर है, उसके बाद आने वाला इसम हामिदिन हो या मोहम्मदिन हो, इस तरह से दिन आ जाएगा वहां पर। ये हामिद के मोहम्मद के लिए है और वो हामिद के लिए है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये है लिमन हादिही, फॉर हु इज दिस, फॉर whom इज दिस, हादिही लियासिर, दिस इज फॉर यासिर। ओके, ये यासिर के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि, ली के बारे में बता रहा है यहाँ पर कि ली। ओके, लिल्लाहि, सब तारीफ और शुक्र किसके लिए है? लिल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। लिल्लाहिल मशरिक़ी वल मग़रिबी, फॉर अल्लाह सुब्हानहू तआला इज अल मशरिक़, मशरिक़ एंड मग़रिब, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ईस्ट एंड वेस्ट है। तो ये बिट में हम क्या नोटिस कर रहे हैं? ली का इस्तेमाल। ली के बाद आने वाला जो है हर्फ ली हर्फ जर है, उसके बाद आने वाला इसम मजरूर होता है। अब यहाँ पर ली के बाद मनी का गुने हो गया, क्योंकि मन फिक्स्ड है, इट विल नॉट चेंज। ओके, इसीलिए लिल्लाहि में यहाँ पर आपको दिख रहा, फिर यहाँ पर भी दे दिख रहा, लिल्लाहिल मशरिक़ी वल मग़रिब। ओके, फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द ईस्ट एंड द वेस्ट। आई होप इट इज क्लियर। अब हम यहाँ पर न्यू टर्म्स देखेंगे। अल मिकवातुन का मीनिंग क्या है? अल मिकवातु, अल मिकवातु, बोलिए गर्ल्स। अल मिकवातु इज आयल, वेरी गुड। अद-दरवाजतु, अद-दरवाजतु इज साइकिल। अल मिलअक़तु, अल मिलअक़तु इज द स्पून। अल क़िद्रु, पॉट। अल बक़रतु, दी पॉट बोलिए, ओके, दी पॉट। अल बक़रतु, द काउ। अल फल्लाहु, द फार्मर। ओके, अल अनफु, the nose, al-famu, the mouth, al-udhunu, the ear, al-yadu, the hand, ar-rajlu, raj, ar-rijlu है, सॉरी, ar-rajlu नहीं है, ar-rijlu है। ओके, रजुलुन है तो वो आदमी होगा, रिजलु है। यहाँ पर रॉ के ऊपर शद्दा है और शद्दा के नीचे कसरा है, तो हम इसको कसरा ही पढ़ेंगे। ओके, रॉ के ऊपर फतहा नहीं पढ़ेंगे, इसको शद्दा है उस और इसके नीचे कसरा है, तो ये होगा अर्रिजलु। अर्रिजलु इज द लेग। ओके, या फीट भी, फूट भी बोल सकते हैं, सिंगुलर। ओके, अशायु, अशायु द टी। अन्नाफिदतु, अन्नाफिदतु इज द विंडो। जिद्दन का मीनिंग क्या होगा? जिद्दन का मीनिंग वेरी। और एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ आइदन, आइदन का मीनिंग क्या होगा? ऑल्सो। ओके, आइदन इज ऑल्सो, आइदन, आइदन। ओके, ऑल्सो। ओके, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हम हादा और हादी ही का इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन किसकी तरफ आप जो है ना, मैंने एक लाइन मिस कर दिया, ओके सॉरी, या अल उम्मु द मदर, ये वाली लाइन आई थी। अल उम्मु द मदर, अल-सल्लाजतु इज द फ्रिज, अल कहवतु इज द कॉफी। सभी ऑन इट फास्ट, यस, ये देखिए क्या करते। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पोर्शन।
हाँ, पॉइंट्स टू रिमेम्बर में देखिए, हैदा और हैदी का इस्तेमाल था। हैदा हम जो है मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे और हैदी ही हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये तो आपको अभी आई थिंक जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आ गई है। जिस तरह से गर्ल है, अगर आप गर्ल की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप हाथी का इस्तेमाल करेंगे, और बॉय की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं आप तो हादा का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड पॉइंट में ये है कि आप कोई भी एडजेक्टिव को जो है इस तरह से थोड़े नाउन्स को, थोड़े एडजेक्टिव्स को, ज्यादातर एडजेक्टिव्स को आप जो है तामल बुदा से फेमिनाइन बना सकते हैं। मुदर्रिसुन और मुदर्रिसुन से मुदर्रिसतुन हो गया। ओके, लेकिन थोड़े जो है ना नाउन सेपरेट आते हैं, जिस तरह से इब्नु इज फादर, उम्मुन इज मदर, अखुन इज ब्रदर, उख्तुन इज सिस्टर, इस तरह से बिंतुन लड़की। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो बॉडी पार्ट्स इन पेयर है उसको फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है, जो सिंगुलर है वो सिंगुलर है। और आज हम ली के मीनिंग देखें। दो की मीनिंग आते ली फॉर, और उसका बिलोंग्स टू भी मीनिंग आता है। ओके, और फोर्थ पॉइंट है कि आई वन का मीनिंग जो है ऑल्सो है। ओके, هذا جميل, this is beautiful, وذلك أيضا جميل, this is beautiful and that is also beautiful. Okay, और जिदन is very. Okay, هذا كبير جدا, this is very big बोलते हैं इस तरह से, very big. Yes, तो जो है यहाँ से हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। और इंशाल्लाह जिसको भी डाउट है वो पूछिएगा, और इंशाल्लाह मैं ये पेज सेंड करूंगी। आई होप कि आपको वो समझ आ गई ना कि आपको कौन से बिट्स करने हैं होमवर्क में। ओके, ये वाले 2 बिट्स जो हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं once again, ताकि होमवर्क वाला डाउट किसी को ना हो। और आई एम नॉट गोइंग टू सेंड द होमवर्क पार्ट। मैं हमेशा जो है ये वाला होमवर्क है आपको करके मैं आपको ग्रुप में डालती थी, आपको सिर्फ अभी आप नोट करिए, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि इस तरह से पता चला कि बहुत सारों के पास होमवर्क बुक ही नहीं है, वो बुक ही नहीं ली, और दे आर वी हैव रीच्ड लेसन नंबर 6। तो ये तो सही नहीं हुई बात। तो अब सिर्फ मैं जो है ना गूगल क्लासरूम में आपको डाल दूंगी कि ये वाली इक़रा व उक्तुब वाली एक्सरसाइज 1 to 7 सेंटेंसेस आप करिएगा। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट तमरीन है जिसमें आपको जो है ना पढ़ के उसके अकॉर्डिंग जो है ना पैटर्न के अकॉर्डिंग उसका खबर लाना है। तो ये वाले 1 to आई थिंक इट इज 11 सेंटेंसेस, ये 2 बिट्स आपका होमवर्क रहेगा। ओके, नाउ लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, और जो है